जब रनिंग होता है एक रिदम में आना होता है, उसके लिए योर हार्ट कंडीशनिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड द स्पीड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अगर आपको जो टाइमिंग अमिंग का शौक करने है। सो टेम्पो एंड इंटरवल एक्चुअली हेल्प्स यू बिल्डिंग इन दैट। रनिंग से पहले यू हैव टू मेक दैट हाइड्रेशन इज वेरी गुड, यू नो, ओवर द टाइम वो आपका हाइड्रेशन इज वेरी क्रिटिकल। रनिंग से पहले हम लोग सोचते हैं कि आज खा लेंगे कल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। So your hydration and carb loading starts couple of days before, and making sure that you don't boil your stomach also. So you have to balance your food and making sure that your digestion body has enough time to digest. And how do you think that sleeping contributed to your success in running life? so एक तो रिकवरी के लिए बहुत आसान होता है, बिकॉज रेस से पहला दिन नींद नहीं आता है। वो हर रेस में वो चाहे वो TMM हो या कॉमरेड्स हो, तो रेस से पहले दिन सोना चाहिए। Absolutely. Right. If you feel something which is very close to your personal purpose, go for it and use your time wisely. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट के बहुत खास पॉडकास्ट में। आज मेरे बहुत ही खास मित्र अमित प्रत्याहारी हमारे साथ में हैं, और अमित प्रत्याहारी के बारे में पहले मैं 4 लाइन बता दूं कि कॉर्पोरेट लीडरशिप हो या प्रिसीजन हो या डिसिप्लिन हो या फिर रनिंग हो, उसके ये मास्टर है, एक अनोखा संगम है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट बॉस। थैंक यू कैप्टन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अमित का एक बहुत ही ब्रीफ परिचय आप लोगों को बताना चाहूँगा। GIA इंडिया लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अभी। GIA दोस्तों दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है जो कि डायमंड्स और जेम्स पर रिपोर्ट्स मैनेज करती है, और भारत में GIA की मुंबई और सूरत लैब्स और GIA स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित के कंधों पर है। इससे पहले अमित DBS इंडिया और उनकी फॉरएवर मार्क इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और उसके पहले डायरेक्टर रिटेल के रूप में उन्होंने कई वर्षों तक DBS ब्रांड को भारत में ग्रो किया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कॉर्पोरेट की इतनी इंटेंस जिंदगी के बीच अमित एक बहुत ही पैशनेट मैराथनर और अल्ट्रा रनर भी हैं। उनका फुल मैराथन टाइमिंग जो है वो 3 घंटा 40 मिनट है, जो किसी भी एमेच्योर रनर के लिए हमारे जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइमिंग है। कुछ समय से अमित घुटने की चोट से जूझ रहे हैं, और इसी वजह से आज उनसे हम वो बातें सीखेंगे जो रनर्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं और बाद में भारी चोट के रूप में कीमत भी चुकाते हैं। तो अमित, वेलकम टू द पॉडकास्ट बॉस। सबसे पहले जो पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी हम रनिंग वाली जो कहानी है वो हमारे ऑडियंस ज़्यादा इंटरेस्टेड है जानने को, तो आपकी जो रनिंग की शुरुआत हुई और किस तरह आपने उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस किया, उस पूरी जो कहानी है वो जरा बताइए हमें कि कैसे शुरुआत हुई। पहले तो कैप्टन बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यारा और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। रनिंग के बारे में अगर हम बातें करें तो मेरे लाइफ में 2 फेज में ये बटी हुई है। Okay, so I come from a very small place called Rourkela that is in the eastern part of India, उड़ीसा से है। करेक्ट। तो Rourkela एक छोटी सी शहर है जहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए उतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी। तो मैं काफ़ी पैशनेट स्पोर्ट्समैन था बचपन से ही। तो बट बचपन में क्या होता था, तो ज़्यादा लंबा रनिंग का शौक नहीं था। बट मेरे एक फ्रेंड है, वो आदिवासी थे, एंड उनके साथ जब मैं प्रैक्टिस करता था तो वो उसके साथ चालू तो करता था, बट वो ऐसे करके वो दूर कहीं गुम हो जाते थे थोड़ी देर बाद। अच्छा, ये वो सो फास्ट। तो एंड ये मैं रनिंग काफ़ी बचपन से मैंने चालू कर लिया था। आई थिंक व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 4-5 तब से मैंने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में लगा रहा। तो एंड वो हमारा राउरकेला में एक रिंग रोड है, वो रिंग रोड लगभग 23 किलोमीटर है। तो मैं कभी बचपन में उसको एक झटके में पूरा नहीं किया। तो हमेशा इच्छा था कि कभी जब भी ऐसे रनिंग करूंगा एक दिन आके पूरा रनिंग करूंगा। बट क्रिकेट खेलता था, पैशनेट था, तो उतना रनिंग के लिए करना नहीं पड़ता था जितना ट्रेनिंग किया। तो वो तुम कर चुके हो या अभी बाकी है? मैं उसके बारे में भी बहुत अच्छा एक स्टोरी है। ओके, राइट। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई करके बैंगलोर चले गए, पढ़ाई के लिए कॉर्पोरेट लाइफ में घुस गए। कुछ साल मैं दुबई में था। कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मैं वापस बॉम्बे आया तो ओबरॉय स्प्लेंडर में मैंने घर लिया भाड़े में। तो ओबरॉय स्प्लेंडर में रह के, हालांकि मैं आपके पड़ोसी था, हमारे बीच में एक सिर्फ दीवार था। करेक्ट।
तो एक दिन जब आउट ऑफ बोर्डम, मुझे स्पोर्ट्स तो बचपन से पसंद है एंड बहाना चाहिए कि खेलना है कूदना है, बट ये कॉर्पोरेट लाइफ में मैं वो आई लॉस्ट इट कंप्लीटली. So when I came back to Bombay, after my college, Bombay, when I came, I think I was really fortunate to see people so passionate about sports. तो एक दिन जब मैं जिम जा रहा था, एंड जिम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे. मुझे जाके जिम में वेट्स उठाना वो सब आप जानते हैं बिल्कुल पसंद नहीं मेरे को, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में. हाँ, तो जब जा रहा था तब मैंने आपको, कैप्टन को, अमित को दौड़ते हुए देखा. तो जिम गया, जिम से 1 घंटे बाद आया. डालमिया. हाँ, तो वहाँ से आया तो 1 घंटा बाद फिर बेंच में बैठ के देख रहा हूँ कि आप लोग दौड़ रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन आई केम टू यू गाइज सेइंग कि मुझे आप लोग के साथ दौड़ना है. तो सैटरडे था, मुझे पता है आज भी अच्छी तरह से. आप लोगों ने बोला कि जुहू में कल एक रन है बीच में, तो आप आ जाओ. 12 किलोमीटर का कुछ रन है. तब तक मैंने कभी 12 किलोमीटर दौड़ा नहीं था. बचपन में जो किया था उसके बाद काफी गैप के बाद, काफी सालों के गैप के बाद. तो 2 किलोमीटर दौड़ के सुपरमैन सोचता था अपने आप को. बट पहली बार दिस इज अराउंड 2016 व्हेन आई स्टार्टेड पिकिंग अप रनिंग अगेन. एंड जुहू बीच में जो हम लोग जो दौड़े, मेरा सब लंग्स किडनी सब बाहर आ गया. एंड आई सेड कि भाई ये लोग कुछ अलग लेवल के हैं. एंड जब हम लोग, आपको याद होगा, जो हम लोग 8-10 जन जो भी गए थे, आप लोगों को मैं पकड़ ही नहीं पाया. ठीक है. एंड तब से लेके जो जर्नी है, आई थिंक इट इज, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट. एंड मेरा एक ही है कि लगे रहो, इट जस्ट प्रैक्टिस एंड दैट्स हाउ आई थिंक इट हेल्प मी. तो रनिंग के जो एंट्री लिया वो थैंक्स टू फ्रेंड्स लाइक यू. एंड आप लोग मेरे इंस्पिरेशन हो. ग्रेट टू नो दैट अमित. एंड टेल अस कि फर्स्ट जो आपने मैराथन दौड़ी, यहाँ से जब दौड़ना स्टार्ट किया आपने, वहाँ से लेकर जब फर्स्ट आपकी मैराथन की एक्सपीरियंस क्या है, एंड व्हाट वाज दैट मैराथन? वाज इट अ हाफ मैराथन, वाज इट व्हाट वाज दैट लाइक? सो मेरा पहला मैराथन जो था वो था टाटा मुंबई हाफ मैराथन था. ओके. एंड दिस वाज बाय द वे व्हिच ईयर? 2016. 16. ओके. सो 2016 में मेरा पहला हाफ मैराथन था. एंड जब प्रिपरेशन हो रहा था, मुझे आज भी याद है, हम लोग कभी आरे भागने जाते थे, तो सारे दोस्त, गौतम, आप, अमित डालमिया, आर्ची, सारे लोग, मैं पकड़ ही नहीं पाता था, मैं पहुंच ही नहीं पाता था. मुझे लग रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ. बट फिर भी संदीप पावले भी था. तो वो बट उसका एक अलग मजा था. तो संदीप पावले ने मेरे को, मुझे आज भी याद है, बीएनपी में हम लोग रन करने के लिए गए थे. तो आप लोग तो सब आगे चले गए, तो मैं पीछे रह गया. लिफ्ट में मांग रहा, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा. मुझे तो डर था कि मैं गेट तक कैसे पहुंचूं. ठीक है. बोरीवली नेशनल पार्क में. हाँ. तो जैसे तैसे करके रो धो के आया. मुझे याद है जब भी मैं लंबा रन करता था, मेरा काफ ऐसा लगता था फट जाता है. एंड तब गौतम आके मुझे थोड़ा हेल्प किया. So initial days Gautam was your guru. I mean you used to Gautam गुरु. हाँ, तो गौतम आप मेरे गुरु है. गौतम गुरु. एंड काफी अच्छा रहा. आई थिंक आफ्टर 21st marathon I was not able to walk for couple of weeks because पूरा body soreness हो गया था. एंड मुझे याद है जब मैं सीलिंग को क्रॉस कर रहा था, तब I was giving up. Then one lady, I think she must be in her 70s. 70s? हाँ. So she said, don't give up. Okay. Just follow me. राइट. तो मैं उसके साथ चलता रहा. एंड सीलिंग से फिनिश लाइन तक बहुत है. बहुत दूर है. तो उनके पीछे लगा रहा. आई थिंक एट द एंड व्हिच इज वेरी क्लोज टू, जब हम लोग सो दिस यू आर टॉकिंग अबाउट फुल मैराथन? हाफ मैराथन. अच्छा, हाफ मैराथन. हाँ. तो जो हम, क्योंकि हाफ मैराथन वर्ली से चालू होती थी एंड सीलिंग से वापस जाके. आई रिमेंबर, या यू आई मीन हैड अ रियल टफ टाइम बिकॉज़ यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंस लेटर ऑन. यू सेड कि यार कैप्टन लग Exactly. So I think that lady gave me little faith. तो जैसे जैसे मरमुरा के फिनिश लाइन क्रॉस किया, फिर मैं बोला यार ऐसे तो नहीं चलेगा. करेक्ट. जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप होती है स्ट्राइडर्स की, दैट इज द टाइम आई जॉइंड स्ट्राइडर्स. एंड तो आई थिंक दैट ब्रिंगिंग इन द डिसिप्लिन एंड द रिजिम बहुत हेल्प किया.
I think तब से लेके until I got injured, which is just a couple of years back, 2023. Yeah, 2023. No, but I mean, Amit, before that, we want to know about your first full marathon experience. This is, you talked about the half marathon, right? जी. And how did you transition to the full marathon? Like, So पहला था, फिर थैंक्स टू यू गाइस कि हाफ क्या होता है, फुल ही करना है, तो एंट्री कर लिया. बट तब तक थोड़ा वो जो होता है ना, थोड़ा सेंस आने लगा. एंड एक रनर का एक जर्नी होता है. आपको याद है हम लोग तेल से लेके उंगली के मुद्रा को लेके क्या क्या नहीं करते थे. सो वो सब रहा. एंड आई थिंक जब ट्रेनिंग किया तो मेरा फर्स्ट मैराथन, फर्स्ट 3 ईयर एक्चुअली जो मेरा रनिंग ग्राफ था कोई डेवलप नहीं हो रहा था. मेरा पहला हाफ, पहला मैंने जो फुल किया था 4 hours 27 में किया था, 4 hours 27 minutes. Second था this was, I mean, 2017. tough. I mean, you had real tough time. रियल टफ टाइम. And मतलब काइंड ऑफ कि यार ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, साइकोलॉजिकली लग रहा था कि पूरा कैसे करूंगा. जब आप हाफ मैराथन में आपका जब पेडल रोड के पास जब इतनी हालत खराब होती थी आपकी, तो ये बताओ कि फुल मैराथन में जब पेडल रोड पे पहुंचते हो तो क्या होता है? उससे पहले मुझे याद है आज भी, मैं पहला जो 32 किलोमीटर किया था वर्ली में जाके मैं रोना चालू कर दिया था कि ओके. मैंने बोला गौतम नहीं होगा मेरे से, मैं तो बैठ गया. अच्छा. तो गौतम ही एक जो था कि अच्छा रुका मेरे लिए एंड धीरे धीरे बोला कि नहीं हो जाएगा. जब वो पहला 32, पहला 35, पहला 36 जब वो किया, थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लगा कि नहीं जैसे तैसे करके कर ही लेंगे. तब तक टाइमिंग का कुछ पता नहीं था कि सब 3 करना है, सब 4 करना है, ऐसा कुछ होश ही नहीं था. तो थोड़ा वो जो होता है ना लर्निंग कर्व में धीरे धीरे हम आ रहे थे. पहला मैराथन वाज दैट. एंड आज भी मैं सोचता हूँ कि हम लोग सुबह उठ के 4 बजे एनसीपी जाके वहां गाड़ी लगा के मतलब प्रैक्टिस करते थे, उसको पागलपंथी ही कहते थे. एंड वो जुनून होना जरूरी है. वहां से माहिम तक जाना, 16 किलोमीटर जाना. और ये है कि कोई टिकने वाला नहीं है तुम्हारे साथ, क्योंकि आप बच्चे हो उनके सामने. करेक्ट. एंड आप जो है ना, आप बिगनर हो, भले आप एज में बड़े हो, कोई ऑफिस में बड़े काम कर रहे हो, बट उस दिन जो प्रैक्टिस के दिन आप बिगनर हो तो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स. सीनियर्स लोग भागे जाते हैं आप पीछे पीछे लंगड़ा लो के जैसे तैसे करके पहुंचते थे. लेकिन अमित तेरे को याद होगा कि एक बार हम लोग नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि किस तरह से अपनी स्पीड को बढ़ाए. तो एक बार हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि हमने सोचा कि ये पानी नहीं पियेंगे. हाँ, वो पागलपंती किया हमने. और 21 किलोमीटर तक बिना पानी पिए एक साथ, यू और मी बोथ वर टुगेदर. यस. और कि ऐसा भी किया है. यस, वो भी अच्छा, किया. ये बताओ कि चलो राइट, ओके गाइस, अब यहाँ से हम इसको दूसरी जगह लेके जाते हैं. ये बताओ कि ये तो तुम्हारे स्ट्रगलिंग डेज थे, राइट? जी. एंड उसके बाद जब तुमने पीक परफॉर्मेंस मारा और हमारे देखते देखते दोस्तों ये हमारे हाथ से ऐसा निकला कि हमने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया, बिकॉज ये अलग ही लीग का खिलाड़ी बन गया. अलग ही इसने फुल मैराथन जो है वो 3 घंटा 40 मिनट में करके दिखाया है. जो बंदे ने 4:27 से शुरू किया था, 32 किलोमीटर के बाद रुक गया. सो यू नीड टू टेल अस कि 3:40 का टाइम जो लेके आए हो आप, वो उसमें कौन कौन सी चीजें थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वो सारी बातें बताओ हमको. आपका डाइट बताओ, आपका रूटीन बताओ, आपका विल पावर बताओ, क्या था? सो आई थिंक जो सबसे बड़ा मेरा गेम चेंजर था मेरा ट्रेनिंग था. ओके. सो मैं पूरा मेरा ट्रेनिंग को पूरा क्रेडिट दूंगा. एंड उसके बाद अगर कुछ है तो मेरा गैंग है, जिसमें आप हो, गौतम है, अनुपम है, प्रसून है, अमित डालमिया है, यू नो. एंड ऑफ कोर्स जो कोर ग्रुप है हमारा, आप, मैं, गौतम एंड अमित डालमिया. एंड ऑफ कोर्स द फैमिली एक्सटेंडेड जब हम कॉमरेड्स के लिए तैयारी कर रहे थे. बट यू गाइस वर माय फाउंडेशन. बट मैंने जो डेवलपमेंट देखा वो 3 साल बाद देखा. इट वॉज नॉट एन ईजी वे. अगर आपको याद है, मेरा फर्स्ट 3 फुल मैराथन टाइमिंग उल्टा जा रहा था. पहला मैंने 4 hours 27 में किया, उसके बाद 4 hours 36 में किया, उसके बाद 4 hours 42 में किया, देन वापसी चालू हुई. ठीक है. फिर उसके बाद 3 hours 53, उसके बाद 3 hours 40. सो वो जो रिवर्स हुआ. आई थिंक जो बॉडी को एक एक्लेमेटाइज बोलते हैं,
वो उसके लिए टाइम लगता है बिल्ड करने के लिए, एंड उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मेरे जो स्ट्राइडर के जो कोच थे, गौतम करके था, अजिंक्य था, तो वो मुझे जो पेस करते थे मेरे लिए रूटीन होता था। तो जो 3-4 साल 5 साल जो मैं ट्रेनिंग किया उनके साथ, बाय डिफॉल्ट 5:30 बजे आई टू शो अप। खाली 2 ही चीज़ों में मैं नहीं आता था ट्रेनिंग में, या तो मेरा तबीयत बहुत ख़राब है या तो मैं कहीं वर्क से ट्रैवल कर रहा हूँ। अदरवाइज आई एम देयर फॉलोइंग माई रिजीम एवरी डे डूइंग माई ट्रेनिंग। सो अमित, हम लोग क्योंकि ये पॉडकास्ट अपने हाउ टू रन अ मैराथन वो जो कोर्स बना रहे हैं उस कोर्स में ही हम यूज करने वाले हैं जी। सो हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग क्या थी, what were the like constituents, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें करते थे? ओके, सो बेसिकली जो हमारा जो ट्रेनिंग होता था 5 दिनों का होता था। ओके, सो संडे हमारा सबसे लॉन्ग रन होता था, मंडे रिकवरी रन करते थे, ट्यूसडे जनरली स्ट्रेंथनिंग के लिए होता था, जो मैं चोरी करता था, कभी करता नहीं था। तो वेडनेसडे टेम्पो रन होता था, फिर आपका थर्सडे को स्ट्रेंथनिंग होता था, फिर चोरी करता था, देन फ्राइडे इज इंटरवल ट्रेनिंग, and then Saturday is a rest day, and then Sunday you do the long run, और ये रिपीट होता था। Right. So टेम्पो और इंटरवल बहुत ही मायने रखते हैं, बिकॉज योर हार्ट कंडीशनिंग एंड जो स्पीड लाने का है। सो एंड यू नो लाइक जब रनिंग होता है एक रिदम में आना होता है, उसके लिए योर हार्ट कंडीशनिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड द स्पीड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अगर आपको जो टाइमिंग का शौक करनी है। सो टेम्पो एंड इंटरवल एक्चुअली हेल्प्स यू बिल्डिंग इन दैट।